अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आका तो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि 70 साल हो गए पाकिस्तान को, 75 साल आज़ादी के, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप नहीं हो पाया, बिजली का निज़ाम दुरुस्त नहीं हो पाया, या सड़कों का जो जाल है वो पूरे पाकिस्तान में नहीं बिछ पाया। इवन कि अभी तक 60 to 65% एरिया जो पाकिस्तान का है, वो चाहे पंजाब में हो, वो चाहे खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, तो वो अभी डेवलप नहीं हुआ। और वहाँ पे पक्की सड़कें मुकम्मल तौर पे गांव देहातों में नहीं पहुँच पाई। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे जो रीज़न समझ आती है वो है पाकिस्तान में होने वाली बहुत ज़्यादा करप्शन। उसकी मैं आपको सादा एक मिसाल ऐसे दूंगा कि अगर आप मुल्तान से बहावलपुर की जानब कभी गए हों तो दो रोड हैं। एक रोड हमारे पैदा होने से पहले बना था और वो वैसे का वैसे ही पड़ा है। उसके ऊपर कभी कभी नेशनल हाईवे वाले थोड़ा बहुत काम करवा देते हैं, लेकिन वो बना नहीं है। और दूसरा रोड है जो कि 1994 में जब हम 6 से 7 साल के थे तो उस वक्त बना था और अभी तक वैसे का वैसा पड़ा है। उसकी हालत अभी भी बेहतरीन पड़ी है। उसको चाइना की कंपनी ने बनाया था और वो इस कदर मज़बूत है कि उसके ऊपर से जितनी भी मर्ज़ी हैवी ट्रैफिक गुजर जाए, क्योंकि ये नेशनल हाईवे का एक हिस्सा है। ये रोड जो कि लाहौर से कराची तक की जितनी भी ट्रैफिक है इससे गुज़रती है, तो उस रोड को ज़रा भी खराश नहीं आई और अभी तक उसको बनाने की ज़रूरत भी पेश नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के अगर रोड बने और 20-20, 30-30 साल या 40-40 साल अगर वो चल जाएं, तो मैं समझता हूँ कि वो जो बजट है वो फिर आगे दूसरे एरियाज़ के अंदर भी जा सकता है। लेकिन हमारे जो देहातों में, गाँव में या हमारे जो लोकल रोड या लिंक रोड बनते हैं, वो सिर्फ 2 से 2.5 साल या 3 साल उनका अरसा होता है और उसके अंदर ही वो टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। इवन के कई कई रोड तो ऐसे हमारे ठेकेदार हजरात बनाते हैं कि वो 6 महीने बाद ही उसके ऊपर खड्डे पड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर एक बारिश आ जाए तो फिर वो रोड टूट फूट का शिकार हो जाता है और फिर जो नई गवर्नमेंट आती है फिर नए टेंडर बनते हैं और फिर वो 4 से 5 सालों बाद उसको दोबारा से बनाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये जो रोड इस तरह से बनते हैं और हम कई रोडों को इस तरह से जानते हैं कि वो 5-5, 6-6 दफ़ा, 7-7 दफ़ा रोड वो बन चुके हैं। अगर अगर इस तरह पायदार तरीके से अगर रोड बनता जैसे चाइना के लोग बना कर गए थे और रोडों के ऊपर से बड़ी हैवी ट्रैफिक गुजरी है, बारिशें भी आई हैं और रोड को कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ अगर इस तरह ईमानदारी से अगर काम किया जाए तो वो जो 7 मरतबा एक ही रोड बनाया गया है या 8 मरतबा एक ही रोड को बनाया गया है, तो वो 8 रोड आगे और मज़ीद बन सकते थे। तो ये जो डिफरेंस था, ये 60% वाला, जो कि अभी तक रोड कच्चे हैं और लोगों को सहूलियात मुयसर नहीं है, तो ये फिर आगे इस तरह से ये कमी हो जाती और ये अब 10% या 15% रह चुके होते। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाअहली है लोगों की, जो कि रोड बनाते हैं और उसके अंदर वो चाहे वो करप्शन करते हैं या कुछ भी आप समझ लें वो करते हैं और मटेरियल अच्छा नहीं लगाते, मजबूत मटेरियल नहीं लगाते, जिसकी वजह से रोड टूट फूट का शिकार रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर प्रॉपर तौर पे मैनेजमेंट सही की जाए और चेक एंड बैलेंस किया जाए और जज़ा और सज़ा का कानून अगर नाफिज किया जाए, तो मैं समझता हूँ जो भी रोड एक दफ़ा बन जाएगा वो 30 से 35 साल, 40 साल तक टूट फूट का शिकार नहीं होगा। तो फिर जो 5 सालों के बाद या 4 सालों के बाद जो भी नया बजट आता है, तो उसके लिए फिर आगे नए रोडों की मंजूरी हो और रोड बने। और जहाँ जहाँ लोगों को तकालीफ़ हैं, बारिशों के अंदर लोग नहीं निकल पाते, तो मैं समझता हूँ अगर इस तरह से रोड बनने शुरू हो गए तो वो बेहतरी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जितने भी मुल्कों ने तरक्की की है, आप उनके अंदर देख लें कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका बिजली का निज़ाम, उनका जितनी भी पानी का निज़ाम, हेल्थ का निज़ाम, इसके अलावा एजुकेशन का निज़ाम बहुत ही परफेक्ट है। लेकिन हमारे यहाँ ना तो एजुकेशन का निज़ाम परफेक्ट है, ना ही हमारे यहाँ बिजली का निज़ाम परफेक्ट है। अभी रिसेंटली अगर अंधेरी आ जाती है हमारे इलाके के अंदर तो 3-3 दिन, 4-4 दिन तक बिजली नहीं आती। तो ये भी आप देख लें कि खंभों के अंदर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। हालांकि पहले जो खंभे थे वो लोहे के थे, वो काफ़ी मजबूत थे और वो काफ़ी टाइम
چل جاتے تھے، لیکن اب جو سریا اور سیمنٹ کا استعمال کیا گیا ہے تو اس میں بھی 2 نمبری ہو رہی ہے، اور وہ جو اندھیری اگر زیادہ آ جاتی ہے تو جیسے درخت گر رہے ہوتے ہیں ویسے کھمبے گر رہے ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کو 4 دن 5 دن تک بجلی کی جو فراہمی ہے وہ بھی نہیں ہو پاتی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ جو بھی لوگ اس کے اندر نااہلی برت رہے ہیں، چاہے روڈوں کے اندر ہے، چاہے بجلی کے ترسیل کے نظام میں ہے، چاہے کہیں بھی اگر کوئی بندہ گڑبڑ کر رہا ہے تو اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، اور جزا و سزا کا قانون جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ترقی بھی آئے گی، خوشحالی بھی آئے گی، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ کم سے کم ہوں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔